स्वागत है आप सभी को और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है जीजी हरीम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं और इसके आज यहाँ पर हाई स्कूल में पहला दिन होता है। दिन वो एक लड़के के पास जाकर पूछती है क्या तुम्हें पता है ड्रामा क्लब कहाँ है। वो लड़का उससे कहता है क्या तुम फर्स्ट ईयर की हो, जिस पर वो लड़की कहती है हाँ। इस पर वो लड़का कहता है बहुत बढ़िया, मैं ही हूँ इस क्लब का प्रेसिडेंट और मेरा नाम है कितामा इची। और पता नहीं कि वो लड़का ये बात कहते हुए थोड़ा सा घबरा रहा होता है। आगे वो लड़की कहते मैं हूँ नानाकुरा रिन। कितामा कहता है अभी इस क्लब में सिर्फ मैं ही एक मेंबर हूँ, अगर तुम इस क्लब में शामिल हो जाती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम इस क्लब में शामिल हो। इस पर नानाकुरा कहती है हाँ मैं इस क्लब में जरूर शामिल होंगी। और वो ये बात कहते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कितामा इस पर थोड़ा सा हैरान होता है। दिन कितामा उसे ड्रामा क्लब में लेकर आ जाता है। नानाकुरा ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। कितामा प्रेसिडेंट से कहता है प्रेसिडेंट में एक न्यू मेंबर को लेकर आया हुआ हूँ। इस पर नानाकुरा और भी हैरान होती है और कहती है क्या तुम प्रेसिडेंट नहीं हो। प्रेसिडेंट कहते हैं कितामा क्या तुम फिर से मजाक कर रहे थे। इस पर कितामा कहता है मैं तो तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहता था। नानाकुरा मन में सोचती है ये बंदा तो बहुत ही अजीब है। तब एक लड़का नानाकुरा से कहता है तो तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो है ना। नानाकुरा कहती है हाँ मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ। इस पर प्रेसिडेंट उसे एक स्क्रिप्ट देते हैं और कहते हैं तो इस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करके दिखाओ। नानाकुरा कहते हैं क्या अभी करना है। प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ अभी, और वो एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ओ फिर से बोलो ब्राइट एंजल, क्योंकि तुम इस रात की तरह ग्लोरियस हो, तुम मेरे सर के ऊपर हो जैसे कि कोई हेवन का मैसेंजर हो। नानाकुरा इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर हैरान होती है। आगे हम देखते हैं सभी लोग प्रेसिडेंट की एक्टिंग देखकर हंस रहे होते हैं। आगे प्रेसिडेंट नानाकुरा से कहते हैं चलो अब शुरू करो, अब तुम्हारी लाइन है। नानाकुरा भी यहाँ पर प्रेसिडेंट की एक्टिंग देखकर थोड़ा सा हंसती है। देन आगे स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करते हुए कहती है ओ रोमियो तुम रोमियो क्यों हो, अपने पिता और नाम को रिजेक्ट करके मैं अब कैपुलेट नहीं रहूंगी। उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और प्रेसिडेंट भी पूरा हैरान होकर खामोश होते हैं। नानाकुरा इस पर कहती है अब आपकी बारी है। प्रेसिडेंट यहाँ पर हैरान होने की वजह से अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिस पर नानाकुरा हंसने लगती है। प्रेसिडेंट के साथ वाला बंदा कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हारी एक्टिंग देखकर मैं पूरा चौंक गया हूँ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। नानाकुरा कहते हैं मेरी नाम है रिन नानाकुरा। प्रेसिडेंट कहते हैं नानाकुरा हम चाहते हैं कि तुम हमारे क्लब में ज्वाइन हो। इस पर नानाकुरा खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। और हम देखते हैं बाकी सभी भी नानाकुरा को देखकर काफी खुश होते हैं और कितामा तो यहाँ पर नानाकुरा की एक्टिंग देखकर पूरा हैरान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा और नानाकुरा यहाँ पर एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। नानाकुरा कितामा की बातों को सुनकर कहती है तो क्या तुम रोमांस जैसी चीजों में इंटरेस्टेड हो। कितामा कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी हारेम का सपना देखा हूँ। नानाकुरा इस पर एक सेक्सी लड़की बनते हुए कहती है शायद मुझे तुम्हें कभी डेट में ले जाना चाहिए। कितामा इस पर कहता है आखिर ये किस तरीके का एक्सप्रेशन था। नानाकुरा कहती है ये तो बस एक एक्टिंग था, मैं तो बस एक शरारती लड़की बनकर तुम्हें चिढ़ा रही थी। कितामा कहता है क्या तुम ऐसा एक्टिंग करके मुझे हारेम का एक्सपीरियंस देना चाहते थे, तुम तो सच में बहुत ही प्यारी हो। देन नानाकुरा एक प्यारी लड़की बनकर कहती है ऐसा नहीं है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही थी। कितामा इस पर कहता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खैर मुझे इन दोनों में से किसे चुनना चाहिए। और मुझे पता चल रहा है कि हारेम बनाना कितना मुश्किल होगा, तुम सच में बहुत ही अच्छी एक्टर हो। नानाकुरा इस पर काफी शर्मा रही होती है और कहती है किसी वजह से मुझे तुम्हारे आसपास एक्टिंग करना काफी पसंद है। कितामा ये देखकर कहता है क्या तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो या फिर कुछ और। इस पर नानाकुरा काफी शर्मा जाती है और कहती है हाँ हमें तो एक्टिंग ही कर रही थी। कितामा कहता है क्या सच में ये वाला सबसे ज्यादा प्यारा था। नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्कूल छुट्टी होने के बाद ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। नानाकुरा उससे कहते हैं मैं सिर्फ अकेले लड़की हूँ जो कि तुम्हारे लिए इस तरह का एक्सप्रेशन बनाती हूँ। कितामा कहता है अगर मैं भी ये करना सीख जाऊँ तो मुझे लगता है मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे ये करना सिखाओगे। नानाकुरा कहती है तुम्हें ये करने के लिए पहले तुम्हें ये फील करना होगा। कितामा कहता है हाँ यही तो मैं चाहता हूँ। दिन वो एक्टिंग करने की कोशिश करता है पर वो अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए नानाकुरा साइलेंट रहती है। कितामा कहता है रेफरेंस के बिना मैं ये अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। नानाकुरा कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। कितामा इस पर काफी दुखी हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है। तभी नानाकुरा कहती है इसी तरीके से अभी मैंने जैसा किया तुम्हें भी करना है। कितामा कहता है मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है, पर मुझे ये अच्छे से नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। उसका इस तरीके की एक्सप्रेशन देखकर नानाकुरा हंसने लगती है। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नानाकुरा कितामा से कहती है क्या लंच ब्रेक में तुम खाना नहीं खाओगे। कितामा कहता है मुझे कल्चरल फेस्टिवल से पहले इसे पूरा करना है, मेरा प्लान तो पूरा एक स्टेज हेड बनाने का था, पर अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो मैं पूरा सिकुड़ जाऊंगा। इस पर नानाकुरा प्यारी लड़की बनकर कहती है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तो मुझे ही तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। कितामा कहता है क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे, तुम्हें यकीन है इससे मैं बिगड़ तो नहीं जाऊंगा। देन नानाकुरा और एक लड़की की एक्टिंग करते हुए कहती है कितामा तुम्हें मेरी भी लंच खाना है। कितामा कहता है मैं इसका लायक नहीं हूँ कि कोई कूल लड़की मुझे खाना खिलाए। आगे कितामा उसे कैट के हेडसेट और ग्लव्स देते हुए कहता है प्लीज इसे पहनकर अपनी जलवा दिखाओ। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसका हाथ से खाना पेंट के ऊपर गिर जाती है। इस पर नानाकुरा उसे सॉरी कहती है। आगे नानाकुरा उस ग्लव्स और हेडसेट को पहनकर मियाओ कहती है। कितामा ये देखकर कहता है इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक कैट की तरह भी एक्टिंग कर सकती हो। नानाकुरा कहती है मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे नहीं लगता मैं इस तरह एक्टिंग कर सकती हूँ। आगे कितामा अपना फोन ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिल रहा होता है। नानाकुरा कहती है क्या तुम अपने फोन खो दिए हो। कितामा कहता है मेरा फोन यहीं कहीं होगा, मैं बस कैट हेडसेट में तुम्हारी फोटो खींचना चाहता था। इस पर नानाकुरा जल्दी से अपनी कैट वाली हेडसेट और ग्लव्स को उतार देती है। आगे नानाकुरा सोचती है अगर मैं उसके फोन ढूंढने के बहाने में उसे कॉल करूं तो मुझे उसका नंबर मिल सकता है। दिन वो ये बात कितामा को कहने के लिए उसे बुलाती है, पर घबराहट के कारण वो उससे उसका नंबर
नंबर मांग नहीं पाती। देन वो सेक्सी लड़की बनकर कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे नंबर में फोन कर सकती हूँ, पर इससे तुम्हारे पास मेरा नंबर भी आ जाएगा। कितामा कहता है खेलना बंद करो और मेरी मदद करो, मैं अभी तुम्हें अपनी नंबर देता हूँ, जल्दी से उसमें कॉल करो। नानाकुरा कहती है पर क्या मुझे ऐसा सच में करना चाहिए? कितामा कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मन में कहते हैं लगता है मैं थोड़ी सी ज्यादा शरारती हो गई। तभी कितामा कहता है लगता है मैं इसके लिए सुंडियर से पूछ सकती हूँ। नानाकुरा जब प्यारी लड़की बनती है तब कितामा उसे सुंडियर कहता है। ये सुनकर नानाकुरा जल्दी से प्यारी लड़की बन जाती है और कहती है मैं तुम्हें फोन करूंगा पर ये सिर्फ एक बार के लिए है, समझे? कितामा कहता है सुंडियर तुम्हारा शुक्रिया। दिन वो कितामा को फोन कर देती है जिससे कितामा को उसका फोन मिल जाता है और नानाकुरा को कितामा का फोन नंबर। आगे कितामा नानाकुरा को फोन करके कहता है मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम मेरे फोन ढूंढने में मेरी मदद की है। इस पर नानाकुरा काफी खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें मुझे बाद में शाम को फोन करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ समय के बाद नानाकुरा जब क्लब में आती है तो यहाँ पर कितामे के अलावा और कोई भी नहीं होता, इसलिए वो कितामे से पूछती है क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? कितामा कहता है हाँ, बाकी सभी स्पोर्ट्स हॉल में है। आगे नानाकुरा उससे कहती है क्या तुम मुझे इस आर्ट प्रोजेक्ट में मदद करोगे? तुम इस तरीके की चीजों में अच्छे हो है ना? कितामा कहता है क्या तुम सच में किससे मदद इसी तरह मांगते हो? नानाकुरा कहते हैं मुझे इसके लिए माफ करना, तो मुझे मदद कैसे मांगना चाहिए? कितामा उसके सामने झुक के कहता है प्लीज तुम कूल लड़की बनकर मुझसे इसके लिए मदद मांगो। नानाकुरा ऐसा ही करती है और कितामा भी इस पर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। देन नानाकुरा उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है जिसे देखकर कितामा पूरा परेशान होता है और कहता है आखिर ये क्या है? नानाकुरा इस पर कहती है यह है रोमियो और जूलियट। मुझे इस पेंटिंग में इवनिंग स्काई बनाने के लिए कौन सा कलर यूज करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। कितामा कहता है आखिर तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग करने की कोशिश क्यों की है? नानाकुरा इस पर और एक लड़की की एक्टिंग करते हुए कहती है मैं ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं जानती। कितामा इस पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये कौन है? नानाकुरा कहते हैं ये एक बिगड़ेल लड़की की एक्टिंग है। कितामा कहता है ये तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट हथियार है। देन कितामा उसकी पेंटिंग को दोबारा अच्छे से बना देता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये सभी यहाँ पर एक साथ बैठकर बीच में मोमबत्ती जला के भूतिया स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस बंदे का नाम है सुगुटो जो कि सभी को भूतिया स्टोरी सुना रहा होता है। वो भूतिया स्टोरी सुनाते समय अचानक से जोर से चिल्ला के सभी को डराने लगता है, पर इस पर सिर्फ कितामा ही डर जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर चिल्लाने लगते हैं। कितामा सुगुटो को कहता है सच में तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही डरावनी है, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो। सुगुटो कहता है नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा डर तुम्हारे चिल्लाने से लगा। देन कितामा जब नानाकुरा की तरफ देखता है तो वो तो पूरा डर की वजह से जम चुकी होती है। नेक्स्ट सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। कितामा नानाकुरा की इंतजार कर रहा होता है और वो नानाकुरा से कहता है यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी ज्यादा डर गई थे कि अपने किसी भी कैरेक्टर में चेंज नहीं हो पाई। नानाकुरा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं डर गई थी और तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाना, मेरे साथ बात करते रहो। तभी कितामा दरवाजा को जोर जोर से मारने लगता है और कहता है मुझे सुंडियर को डरते हुए देखने का बहुत मन कर रहा है और बिगड़ेल लड़की को भी। इस पर नानाकुरा बिगड़ेल लड़की की एक्टिंग करते हुए कहती है मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे है ना? इस पर वो दरवाजा को और भी जोर जोर से मारने लगता है। इस पर नानाकुरा कहती है क्या तुम दरवाजा तोड़ दोगे? कितामा कहता है मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा चेहरा बना रही हो। नेक्स्ट टाइम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर नानाकुरा जब कितामा से मिलने के लिए उसके क्लासरूम में आती है तो वो यहाँ पर सो रहा होता है। देन नानाकुरा उसके पास जाकर कहती है क्लब मीटिंग स्टार्ट होने वाला है और वो सुंडियर बन के कहती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ एक प्रैंक कर दूंगी। पर कितामा अभी भी नहीं जागता है। नानाकुरा सोचती है मुझे लगता है सच में मुझे इसके साथ कोई प्रैंक करना पड़ेगा। देन वो सोचती है नहीं, मैं किसी शरारती लड़की की जैसे नहीं सोच सकती। आगे वो एक प्यारी लड़की बनकर कहती है अगर भी मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर दूं तो भी तुम मुझे माफ कर दोगे है ना? देन वो इस पर काफी शर्मिंदा हो रही होती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। तभी कितामा जाग जाता है और कहता है क्लब जाने का समय हो चुका है। नानाकुरा सोचती है क्या वो मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया ना? तभी कितामा नोटिस करता है कि नानाकुरा उसका हाथ को पकड़ी हुई है और वो उससे कहता है तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़े हुए हो? नानाकुरा इस पर कह देती है कि बिगड़ेल लड़की और बाकी सब तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। कितामा कहता है क्या सच में? तो मैं फिर से सो जाता हूँ। नेक्स्ट वो दोनों क्लब में होते हैं। कितामा यहाँ पर नानाकुरा को क्लब प्रेसिडेंट की फोटो दिखाते हुए कहता है ये उनकी तब की फोटो है जब वो रोमियो फेस बना रहे थे। नानाकुरा ये देखकर कहती है ये सच में बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है। कितामा कहता है मैंने इस फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर रखा था पर अब मैं इस फोटो से पक चुका हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यारा फोटो अपने वॉलपेपर के लिए यूज कर सकता हूँ? पहले तो नानाकुरा इस पर काफी शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है। दिन वो बिगड़ेल लड़की बनकर कहती है मुझे भी तुम्हारी फोटो चाहिए। कितामा कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है और वो फोटो खींच लेता है, पर फोटो में उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी अलग आई थी। इस पर नानाकुरा प्यारी लड़की बन जाती है। कितामा फिर से फोटो खींचता है तो इस बार भी उसकी एक्सप्रेशन अलग आई थी। नानाकुरा इस पर कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है इसलिए मैं अपने कैरेक्टर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? इस पर कितामा कह देता है कि नानाकुरा बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और उसका हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे दिखाए कि अपने कैरेक्टर में कैसे आया जाता है। इस पर प्रेसिडेंट अपने रोमियो वाले कैरेक्टर में आके दिखाते हैं जो देखकर नानाकुरा हंसने लगती है और तभी कितामा नानाकुरा की फोटो खींच लेता है और कहता है आखिरकार मुझे नानाकुरा का परफेक्ट फोटो मिल गया। प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ ये सच में बहुत ही बढ़िया फोटो है, क्या तुम मुझे भी ये भेज सकते हो क्या? इस पर नानाकुरा कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों साथ मिलकर घर वापस जा रहे होते हैं। कितामा कहता है तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कैसा गया? नानाकुरा थोड़ा सोचती है और कहती है तुम्हारे एग्जाम के बारे में क्या? इस पर कितामा उसे अपना एग्जाम का पेपर दिखा देता है और कहता है तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ पर दोबारा मत पूछना। और हम देखते हैं उसका मार्क्स कुछ खास अच्छा नहीं आया था। आगे कितामा कहता है अब तुम्हारी बारी है मार्क्स दिखाने की। नानाकुरा कहती है पर मैं क्यों दिखाऊं? कितामा कहता है मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा
शर्मिंदा हुआ, अब तुम्हारी बारी है मेरे आगे शर्मिंदा होने की। नानाकुरा कूल लड़की की एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या तुम इसे सीक्रेट रखोगे? कितामा कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं एक बेवकूफ हूँ जो कि ये चीज किसको भी बता दूं? देन नानाकुरा उसे अपना सारा मार्क्स दिखा देती है और उसके भी कुछ खास अच्छा मार्क्स नहीं आया हुआ था। आगे नानाकुरा कहती है, मेरे मार्क्स तुमसे तो अच्छा ही है, क्या तुम मुझसे ट्यूशन लोगे? इस पर कितामा काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं अपना स्कोर अच्छा करके ही रहूंगा। वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सेकंड ईयर में है पर नानाकुरा फर्स्ट ईयर में है और इसके बावजूद भी नानाकुरा उसे ट्यूशन देने के लिए कह रही थी। तभी नानाकुरा कहते हैं, शायद मुझे भी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कितामा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं नानाकुरा, मैं होशियार बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। जिस पर नानाकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है। कितामा कहता है, मैं शरारती लड़की यानी लिटिल डेविल को मैथ पढ़ाऊंगा, सुंडियर को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बिगड़ी हुई लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कूल लड़की को जापानीज पढ़ाऊंगा। नानाकुरा कहती है, इसके बदले में खुद से पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करूंगी। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। कितामा नानाकुरा से कहता है, मैं और सुगुटो कुकिंग कंपटीशन कर रहे हैं और बाकी सभी ने हमारे खाने को टेस्ट करके वोट दिए हैं, इसलिए तुम भी इन दोनों खाना को टेस्ट करके हमें वोट दो। आगे सुगुटो कहता है, और इन दोनों खाने में से कौन सा खाना किसने बनाया है तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा ताकि तुम जानबूझकर किसी को भी जिता ना पाओ। देन वो उन दोनों की खाना को टेस्ट करती है और मन में कहती है, ए वाला प्लेट का खाना कुछ ऐसा है जैसे कि उसे परफेक्ट रेसिपी के हिसाब से बनाया गया हो, पर बी वाले खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आगे वो सोचती है, अगर मैं मेरे पसंद के प्लेट को चुनूं और अगर वो कितामा का ना हुआ तो ये तो कुछ ऐसा कहना होगा जैसे कि मुझे कितामा का खाना पसंद नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे कितामा का डिश को ही चुनना होगा। देन वो उन दोनों का सारा खाना खाने लगती है। तभी कितामा उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें पता तो है ना ये हमारा लंच है, तुम्हें ये सारा नहीं खाना, बस टेस्ट करना है। देन वो दोनों कहते हैं, अब बताओ तुम किसे वोट दोगे? नानाकुरा कहते हैं, मैं बी को वोट दूंगी। तभी प्रेसिडेंट कहता है, बी का डिश कितामा का है, जिस पर नानाकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुगुटो कहता है, ये कंपटीशन ड्रॉ हो चुका है। प्रेसिडेंट कहते हैं, और कोई भी नहीं है जिससे हम ये खाना खिला के वोट कर पाए। तभी कितामा कहता है, क्या होगा अगर हम बिगड़ी हुई लड़की को वोट देने के लिए कहे? इस पर नानाकुरा काफी शर्मा जाती है और कहती है, मैं सभी लोगों के सामने ऐसी शर्मिंदगी चीज वाले काम नहीं कर सकती। कितामा कहता है, आखिर तुम मेरे सामने ये कैसे कर लेती हो? नानाकुरा कहते हैं, देखो मैं अभी ये नहीं कर सकती, और ऐसे ही ये दोनों लड़ने लगते हैं। सुगुटो ये सब देखकर प्रेसिडेंट से पूछता है, आखिर ये बिगड़ी हुई लड़की कौन है? प्रेसिडेंट कहता है, ये नानाकुरा की एक तरह की एक्टिंग है जो कि वो कभी कभार करती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, नानाकुरा कितामा से पूछती है, क्या तुम ये डिसाइड कर लिया हो कि इंटर क्लब रिले के लिए क्या पहनना है? कितामा कहता है, ये कैसा रहेगा? ये ड्रेस को देखकर नानाकुरा काफी हैरान हो जाती है। कितामा कहता है, सुंडियर लड़की से पहनेगी तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर नानाकुरा काफी हैरान होती है। कितामा कहता है, मैं सुंडियर को एक प्रिंसेस की तरह ये ड्रेस पहने हुए देखना चाहता हूँ, कूल लड़की को युकाटा और डेविल लड़की को जापानीज ड्रेस में। नानाकुरा कहते हैं, मैं सिर्फ अकेले ही रेस में पार्टिसिपेट लूंगी, इसलिए कोई एक ही ड्रेस डिसाइड करो। कितामा इस पर काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वो इनमें से कौन सा चुने। तभी नानाकुरा इस पर कहती है, तो फिर रियल मेरे बारे में क्या? कितामा कहता है, तुम्हारे लिए लंच वेयर ठीक रहेगा। नानाकुरा कहते हैं, लेकिन ये तो एक कॉस्ट्यूम है ना। कितामा कहता है, मैं हमेशा से ये सोचता था कि एक्ट्रेस घर में क्या पहनती होगी। नानाकुरा कहती है, पर मैं तो नॉर्मल ड्रेस और टी शर्ट पहनती हूँ। देन कितामा काफी ज्यादा सोचने लगता है कि उसके लिए कौन सा ड्रेस ठीक रहेगा और आखिर में जाके फिर से कहता है, तुम्हारे लिए लंच वेयर ठीक रहेगा। नानाकुरा इस पर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हम अगले दिन देखते हैं, नानाकुरा आज थोड़ा सा अलग हेयर स्टाइल बनाई हुई होती है और सोच रही होती है कि कितामा इसके बारे में क्या सोचेगा। तभी कितामा उसके सामने बस से उतरता है। नानाकुरा उसे देखकर हैरान हो जाती है। असल में वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आखिर तुम्हारे बालों को क्या हुआ? देन वो दोनों साथ मिलकर स्कूल जाने लगते हैं। कितामा यहाँ पर कह रहा होता है, खैर तुम जैसे भी हेयर स्टाइल बना लो, डेविल लड़की हमेशा सुंदर दिखती है। नानाकुरा आगे डेविल लड़की बनते हुए कहती है, शायद मुझे अगली बार बाल वैसा ही बनाना चाहिए जैसे कि तुम्हें पसंद हो। देन वो नॉर्मल होकर बात करते हुए कहती है, आखिर तुम इस तरीके का हेयर स्टाइल क्यों बनाए हुए हो? पर कितामा इस बात को इग्नोर करके दूसरी बातों के बारे में बात करने लगता है। नानाकुरा इस पर फिर से उसे जबरदस्ती पूछती है, मुझे बताओ कि तुम्हारा ऐसा हेयर स्टाइल क्यों है? कितामा कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम आज इस तरीके के हेयर स्टाइल बना के आने वाली हो, नहीं तो मुझे भले ही स्कूल आने में देर हो जाता पर मैं अपने बालों को ठीक करके आता। देन वो अपनी बुराई करने लगता है कि आखिर मैं कितनी घटिया दिख रहा हूँ। नानाकुरा कहते हैं, तुम्हारे ज्यादा सोने की वजह से ये सब हुआ है। कितामा कहता है, मैं रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, इसलिए मैं रात में अच्छे से नहीं सो पाया। नानाकुरा उसे इस तरह से देखकर हंसने लगती है और कहती है, प्लीज तुम अपने बालों के साथ इस तरीके के स्टाइल मार के बातें मत करो। कितामा कहता है, तुम्हें खुशी से हंसते हुए देखकर मैं तो पूरा संतुष्ट हो गया और वो इसलिए और भी ज्यादा स्टाइल मारने लगता है और नानाकुरा उसे ऐसे देखकर और भी ज्यादा हंसती है। नेक्स्ट हम देखता है कितामा यहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसे काफी ज्यादा ठंड लग रहा होता है। तभी नानाकुरा वहाँ पर आती है और उसे अपना जैकेट पहना देती है और वो प्यारी लड़की बनते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी और मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। उसे इस तरीके से देखकर कितामा काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ कि मुझे अब गर्मी नहीं लग रहा है। देन नानाकुरा और एक लड़की बनके कहती है, अगर तुम बीमार पड़ोगे तो मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगी। कितामा कहता है, ये बात तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। देन वो उस जैकेट को नानाकुरा को पहना देता है और नानाकुरा इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। देन कितामा वहाँ से चला जाता है और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।